नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं क्विज एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में। दोस्तों कुषाण वंश के इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के जितने भी 15 क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने आपके साथ पिछले पीडीएफ वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो शेयर करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने इतिहास के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको दोस्तों क्रमानुसार दोस्तों हम लोगों ने अपने चैनल पर उनको पढ़ाया हुआ है। अगर आप वो भी देखना चाहते हो दोस्तों आप जरूर देखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने दोस्तों 250 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आपके साथ शेयर किए हैं। ऐसे दोस्तों हम लोगों ने मतलब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने दोस्तों टॉपिक को खत्म नहीं किया है, आपको टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं, जितनी भी संभावना है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने आपके साथ कवर किए हुए हैं। अब दोस्तों कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुषाण वंश हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये देखा था। अब दोस्तों आज की वीडियो में हम दोस्तों देखने वाले हैं कि दोस्तों जो हमारे जो कुषाण वंश है वो कहाँ से आता है, अब हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों एक रफली मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आप नॉर्मली पढ़ लीजिएगा, हल्का सा आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग। अगर दोस्तों आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल आपका दिमाग कुषाण वंश के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है आपको, तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा, ठीक है। आप हमारे शब्दों को मत पकड़िएगा, नॉर्मली मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत बोलिएगा सर आपने बहुत हल्का हल्का पढ़ा दिया, ठीक है। तो जो हूण है, जिनको हम लोग हूण यू बोलते हैं, ठीक है। तो हूणों ने दोस्तों आक्रमण करते हैं दोस्तों कुषाण वंश पे, ठीक है। तो यूची कुषाण को हम लोग यूची भी बोलते हैं। तो जो यूची पे जो दोस्तों ये आपके हूण जो कुषाण पे जो आपके आक्रमण करते हैं, तो दोस्तों कुषाण है जो भाग के कहाँ पर जाते हैं, शकों के पास, ठीक है। हूण भाग कर आए कुषाण के पास, कुषाण भाग के जाते हैं शकों के पास। अब जो शक है वो भाग कर बैक्टीरिया ही जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जाते हैं, बैक्टीरिया तो कुषाण क्या करते हैं, उनको मारने के लिए वहां पर भी जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, शक वहां से भागकर दोस्तों 5 शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जो 2 शाखाएं होती हैं, एक गांधार पहुंच जाती है, एक तक्षशिला, ये भारत से बाहर ही रहती हैं। आप कहेंगे शक पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ हल्का हल्का, ठीक है। जब तक यहाँ पर आ गए तो ये भी पढ़ लीजिए। और शक की जो 3 शाखाएं हैं वो भारत के अंदर तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको और भी बताऊंगा कि चीन की दीवार यहाँ पर क्यों है और क्यों बनाई जाती है, ठीक है। हूण आपके पश्चिमी चीन क्यों जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप ये इधर क्यों जाते हैं, उधर क्यों नहीं जाते, ठीक है। दोस्तों मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि नोट्स हमारे जो हैं वो गंदे हों। अब दोस्तों होता क्या है, अब दोस्तों थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। दोस्तों मौर्य काल में होता क्या है, दोस्तों अगर हम लोग मौर्यकालीन बात करते हैं, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये हम लोग शक पे चल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे बहुत सारे नोट्स बने हुए हैं जिनको मैं आपको कभी बहुत विस्तृत ढंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सारे नोट्स आपके लिए स्पेशली आपके लिए तैयार करे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बहुत भर भर के प्यार हमें दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों मुझे काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स तो मुझे बहुत लाजवाब लगे, उन्होंने दोस्तों मेरी मेहनत को सार्थक किया, ठीक है। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। दोस्तों होता क्या है कि अब दोस्तों जो आपका मौर्योत्तर काल है, यानी कि मौर्य काल के बाद का जो समय है, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों होता क्या है, वहां पर दोस्तों कई सारे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है। और साथ ही होता क्या है, कई सारे जो विदेशी आक्रमण होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इसमें हिंदजवन आते हैं बैक्टीरियस और यूक्रेटाइटिस से के रूप में, ठीक है। और दोस्तों शक आते हैं, पार्थियन आते हैं, कुषाण आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुषाण वंश, यही कुषाण वंश को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूची वंश, ठीक है, यूची वंश को पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब इससे पहले मैं वीडियो बना रहा था दोस्तों, मैं हम लोग सारा सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन दोस्तों वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मतलब बात वही हुआ कि जंगल में मोड़ नचा किसने देखा, ठीक है। तो दोस्तों हो सकता है इसमें थोड़ी सी आपको एनर्जी मेरी थोड़ी सी कम लगे, लेकिन फिर भी आप समझिएगा, ठीक है। और दोस्तों चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आज का है और क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो ए है चरक, बी है अश्वघोष, सी है नागार्जुन,
डी है पतंजलि। तो दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 वाली वीडियो थी, उसमें दोस्तों हम लोगों ने बताया था कि जो कनिष्क के दरबार संबंधित हमारे चरक और सुघोष थे। अब दोस्तों आपको बता दें, जो नागार्जुन है वो भी किसके दरबार संबंधित थे? कनिष्क के ही दरबार से संबंधित थे। ठीक है, जो पतंजलि थे, आपके जो पतंजलि हैं ये आपके पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के सबसे बड़े राजा हुए हैं। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ये समकालीन थे पतंजलि के, और पतंजलि के दरबार में पतंजलि शुंग पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? ठीक है, ए है कनिष्क प्रथम, बी है विम कैडाफिसिस, ठीक है, सी है हुविस्क, हुविस्क है कनिष्क नहीं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हुविस्क अलग है, कनिष्क अलग है। ठीक है, डी है वासुदेव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हुविस्क। जो हुविस्क के दोस्तों काल में जो सिक्के मिलते हैं उनमें दोस्तों हमें देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि देवी देवताओं का अंकन किस शासक के सिक्कों पर सबसे ज्यादा मिलता है, तो वो हो जाएगा हुविस्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो ए है पुरुषपुर, बी है मथुरा, सी है तक्षशिला, डी है पाटलिपुत्र। अब दोस्तों पुरुषपुर एक वर्ड आया है दोस्तों, पुरुषपुर को आज हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको नहीं पता दोस्तों, जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगी दोस्तों, मुझे पता है कि क्वेश्चन में आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुरुषपुर को वर्तमान में क्या बोलते हैं। ठीक है, दोस्तों आप वहां से जान लेंगे। फिर भी अगर आपको दोस्तों अगर अभी जानकारी हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप का टेस्ट भी लेते रहें तो आप ये भी डालते रहिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 19 का ये आंसर है, वो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखते रहिएगा। बाद में आप चेक कर लीजिएगा कि आपको आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, कनिष्क की दोस्तों राजधानी है वो आपकी पुरुषपुर है। ठीक है, पुरुषपुर थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? ए है मौर्य वंश, बी है गुप्त वंश, सी है कुषाण वंश, डी है उपरोक्त में से किसी की नहीं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो कुषाण वंश की जो सीमाएं थी वो भारत के बाहर तक फैली हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात करी जाती थी? ठीक है, ए है घोड़े, बी है सूती वस्त्र, सी है स्वर्ण, डी है कागज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सूती वस्त्र। दोस्तों कुषाण वंश में मुख्यतः निर्यात करी जाने वाली जो वस्तु थी वो सूती वस्त्र थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, यहां पर दोस्तों कोई बहुत सारी अच्छी चीज समझाने वाली नहीं है, नहीं तो दोस्तों मैं जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से समझा कर ही पढ़ाता हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है तो उनको नॉर्मली हम लोग वैसे ही करेंगे, और क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको बहुत विस्तृत पढ़ाऊंगा तो वो आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, नॉर्मली अभी आप मान लीजिए अगर रिवीजन के लिए भी आए तो दोस्तों बहुत समय आपका नहीं जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजा जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रुचि दिखाता है उस समय में उस चीजों का विकास सबसे ज्यादा होता है। तो कुषाण काल में सबसे सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो वास्तुकला का हुआ है। ठीक है, तो इसका वास्तुकला सबसे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार थे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले ही मैंने आपको बताया था, अगर वो आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन और अश्वघोष थे वो कनिष्क के शासन काल में रहने वाले क्या थे? साहित्यकार थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। ए है कुषाणों ने, बी है इंडो ग्रीकों ने, यानी इंडो ग्रीक मतलब वर्ड आता है तो आप ये जान लीजिएगा हिंद यवन। ठीक है, इंड मतलब हिंद और ग्रीक मतलब यवन।
सी है आपका शकों ने, डी है प्रतिहारों ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कुषाणों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जो मिलते हैं उन्हें कुषाणों ने जारी किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विशाख दत्त थे, वो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन नंबर ए है कुजुल कडफिसेस, बी है विम कडफिसेस, सी है कनिष्क, डी है विशिष्क। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों अगर आपको दोस्तों इसका आंसर पता है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कनिष्क। ठीक है, जो महानतम कुषाण जो नेता हुआ है जो बौद्ध बन गया था वो थे आपके कनिष्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, जिसकी मैं बात कर रहा था, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? यानी कि पुरुषपुर का वर्तमान नाम क्या है? ए है पटना, बी है पाटलिपुत्र, सी है पेशावर, डी है पंजाब। तो दोस्तों पुरुषपुर है वो पंजाब का नाम है, सॉरी पेशावर का नाम है। ठीक है, तो दोस्तों पेशावर है वो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान के पेशावर को प्राचीन काल में पुरुषपुर कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं सारा का सारा सब कुछ इंडिया का पार्ट था। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 27 है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ठीक है, तो दोस्तों जहां पर भी गंधार शैली का नाम आ जाए आप लोग जान जाइएगा कि किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, हिंद यवन की। किसकी बात कर रहे हैं? हिंद यवन। और हिंद यवन आप दोस्तों इंडो ग्रीक करके और पता नहीं कौन कौन से वर्ड यूज करे आते हैं, आप डरिएगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कांप जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कांपने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली थोड़ा सा भी जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, वो एक स्वेटर का काम करेंगे, आपको कांपने नहीं देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 28 है, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ठीक है दोस्तों, अगर मुझे इस क्वेश्चन की फोटोज मिलती हैं, संग्रहालय की फोटोज गूगल पर मिल जाती हैं, तो दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको चित्र आपके सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं आता दोस्तों आपके लिए सॉरी, हो सकता है मुझे गूगल से नहीं मिला हो। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो मथुरा संग्रहालय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो कुषाण की मूर्तियों का जो संग्रह अधिक मात्रा में हमें मिलता है वो मथुरा संग्रहालय में मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत, क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? ए है कनिष्क, बी है विक्रमादित्य या सकारी विक्रमादित्य की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, सी है समुद्रगुप्त, डी है अशोक। तो दोस्तों जो शक संवत जो प्रारंभ किया है वो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। ठीक है, अब जो विक्रम संवत की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो हम लोग विक्रम संवत की बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहीं से भी मुझे मिल जाए विक्रम संवत, मैं आपको दिखा देता हूं विक्रम संवत। ठीक है, मुझे नोट्स मिल जाए, हाँ मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों जो मालवा की जो दोस्तों लड़ाई हुई थी, ठीक है, शकों के साथ, जिसमें शक हार गए थे 57 ईसा बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग उसको हिंदी में, बिफोर क्राइस्ट को दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, जो 57 ईसा पूर्व में जो मालवा की जो लड़ाई विक्रमादित्य की और जो शकों की हुई थी, जिसमें विक्रमादित्य जीत गए थे और जीतने के बाद उन्होंने उपाधि ले ली थी सकार विक्रमादित्य की, और उन्होंने जीतने के उपलक्ष्य में ही 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जो विक्रम संवत की बात करें तो ये सकार विक्रमादित्य की बात चलेगी। ठीक है, लेकिन अगर शक संवत की बात चले तो आपको कनिष्क ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, आई होप आपकी ये कंफ्यूजन दूर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट सेकंड, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है?
ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है कनिष्क, डी है आपका हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा द्वितीय अशोक हम लोग कनिष्क को कहते थे, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? ए है कनिष्क ने, बी है अशोक, सी है हर्ष, डी है फायान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कनिष्क हो जाएगा कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो बनाया है वो कनिष्क ने बनाया है। दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि बहुत सारे, अगर आप कनिष्क जो आप कुषाण वंश की बात करें तो दोस्तों वहां पर जो सबसे महान राजा हुआ है वो कनिष्क हुआ है, ठीक है। दोस्तों अगर आप मान लीजिए आप तुक्का भी मार के आए तो आप दोस्तों कनिष्क पर ही तुक्का सबसे ज्यादा लगाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा है आपको आज की हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि दोस्तों मेरी ये मेहनत आपको कैसी लगी है, मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।